हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, इनहेरिटेंस उस कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अभी तक आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आपको यह समझ में आ गया है कि क्लास को कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, उस क्लास के डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये चीजें आपको इनहेरिटेंस में हेल्प होने वाली है, क्योंकि इनहेरिटेंस में बेसिकली आप मोर देन वन क्लास बनाओगे और उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा मेंबर बनाओगे और उसको एक्सेस करोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सपोज आपने एक प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास बना रखा है। तो सपोज आपने एक क्लास बना रखा है ए और दूसरा क्लास बना रखा है बी। तो जब बी क्लास ए क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहा हो तो इसी को आप इनहेरिटेंस बोल देते हो। तो इस केस में ए आपका पेरेंट क्लास कहलाता है और बी आपका चाइल्ड क्लास कहलाता है। तो कहीं कहीं पे आप ये भी देखोगे कि जब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहा हो तो इसी को आप इनहेरिटेंस बोलते हो। पेरेंट क्लास को ही आप बेस क्लास भी बोलते हो और चाइल्ड क्लास को आप डिराइव्ड क्लास बोलते हो। तो कहीं कहीं पे आप ये भी देखोगे कि जब एक डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहा हो तो इसी को आप इनहेरिटेंस बोलते हो। और कहीं कहीं पे आप ये भी देखोगे कि जब एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहा हो तो इसी को आप इनहेरिटेंस बोलते हो। तो इस तरह आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि आपका पेरेंट क्लास होता है, उसमें आप नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स बनाते हो और उस डेटा मेंबर को आप उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस करवाते हो। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाता है? इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि आपने एक क्लास में जितने नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स बना रखा है उसको आप दूसरे क्लास में आसानी से यूज कर सकते हो और उसको आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे आपके मेमोरी का अननेसेसरी लॉस नहीं होता है। आप एक ही चीज बार बार नहीं बनाते हो, उसको एक बार बना के आप बार बार एक्सेस कर सकते हो। इसी को आप बोलते हो कोड रीयूजेबिलिटी। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली आपका 5 तरह का इनहेरिटेंस होता है। पहला जो आपका है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में आपका एक पेरेंट क्लास होता है और एक आपका चाइल्ड क्लास होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? आपका एक पेरेंट क्लास होता है, उसका एक चाइल्ड क्लास होता है और फिर उसका एक चाइल्ड क्लास होता है। मतलब यहां पे ए जो है वो बी का पेरेंट है और बी जो है वो सी का पेरेंट है। अगला है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें आपका मोर देन वन पेरेंट क्लास होता है और इसका एक ही चाइल्ड क्लास होता है। अगला है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें आपका एक पेरेंट क्लास होता है और इसके मोर देन वन चाइल्ड क्लास होता है। और फाइनली आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ए जो है वो पेरेंट क्लास है, इसके दो चाइल्ड क्लास है बी एंड सी। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और यहां पे आप देख सकते हो कि बी एंड सी दो पेरेंट क्लास है और इसका एक चाइल्ड क्लास है डी। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसलिए बोला जाता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये बेसिकली आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पाता है। तो आने वाले वीडियोज में हम सारे इनहेरिटेंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।